जस्ट एक प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में होता है ना कि जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे करके ना हमको कहीं ना कहीं कमज़ोर करती जा रही हैं। कि पहले देखो, एक छोटा सा एग्जांपल हम समझें कि पहले हमारे पास ना जब फ़ोन नहीं होते थे और ये सेव वेव करने का चक्कर नहीं होता था, तो हमें बहुत सारे नंबर याद रहते होंगे। और आप भी प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपको पहले के टाइम में जो नंबर होते थे, भले 10 लोग के हो या 20 लोग के हो या 2 लोग के हो, हमें हमेशा मुँह ज़बानी याद रहते थे। बट आज ऐसा हो गया है कि किसी से नंबर लिया भी तो उसको हम पलट के भी नहीं देखते कि उसमें कौन कौन से डिजिट आते हैं, कितना कौन सा नंबर आता है, क्योंकि हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी के भरोसे हैं। सम टाइम कभी ऐसा हो जाए कि हमारा फ़ोन ना चले और इमरजेंसी हो, तो एटलीस्ट कुछ तो इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट नंबर हमें याद रखने चाहिए। क्योंकि अभी जस्ट मैंने प्रैक्टिकली किसी को देखा कि उसको एक इमरजेंसी है, उसका फ़ोन ही नहीं ऑन हो रहा है, फ़ोन हैंग हो गया है और यहाँ तक कि आप उससे कुछ कर भी नहीं सकते, इवन उससे आप पेमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। पहले जब ये टेक्नोलॉजी, जब ये फ़ोन हमारे हाथ में नहीं होते थे, तो हमारी मेमोरी में बहुत कुछ होता था। हम लोगों के बर्थडेज याद रखते थे, उनकी एनिवर्सरी याद रखते थे, उनको बात करना है वो भी याद रखते थे। आजकल तो इतना ज़्यादा हो गया है कि शायद जिस चीज़ की अति हो जाती है वो चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती हैं। अब चाहे व्हाट्सएप हो, पलट के मैसेज भी नहीं देखते कि किसी ने किया होगा, क्योंकि कभी कभी यही लगता है कि क्या होगा, बस फॉरवर्ड ही होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी कहीं फ़ायदेमंद है तो कहीं पर वो नुकसानदेह भी है। और ख़ास करके बच्चों के लिए मुझे लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए कि उनको मेमोरी को बढ़ाने के लिए चीज़ों को याद रखना चाहिए। अब तो खैर एआई का टाइम आ गया है, तो बच्चे अभी तो याद भी नहीं करते हैं, और जो भी चाहिए होता है चैट जीपीटी से एंड एआई जो भी है उससे वो लोग ले लेते हैं। तो कोई ढूंढने भी नहीं जाता है, कोई बुक पढ़ने भी नहीं जाता है। पर ये हमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से एक रोग की तरफ अग्रसर कर रहा है। चलो अभी चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।